तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। थोड़ा-सा मेरा जो गला है वो ख़राब हो रखा है तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप। तो टाइम टेबल उत्तराखंड अपर पीसीएस के लास्ट 1 मंथ बचा हुआ है आपके पास और लास्ट 1 मंथ बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है आपके प्रिपरेशन के लिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने पहले कैसे पढ़ा है उससे डिसाइड नहीं होता है। बट लास्ट में आप अपनी जो स्प्रिंट है उसको कितने हार्ड वर्क तरीके से कितनी स्प्रिंट तेज़ मारते हो उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अब मैं अपनी बात करूँ जब मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा था या पहले जब मैं तैयारी करता था उस टाइम पे क्यों मैं पास नहीं होता था। मेरी एक ही ख़ासियत थी कि मैं शुरू में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। बट जैसे जो पेपर था जब पास आता था ना तो रिदम टूट जाता था। मतलब मैं कहता था कि यार शुरू में तो बहुत मेहनत कर दी और लास्ट अंत आते-आते मेहनत कम कर दी। तो उससे क्या होता था, जो पहले पढ़ा था वो रिवाइज़ नहीं हो पाता था और फिर पेपर में जो जिस तरीके से करना चाहिए था वो नहीं कर पाते थे। तो उससे क्या होता था, प्री भी नहीं निकलता था, प्री नहीं निकलेगा तो मेंस कहाँ से दोगे? इसलिए मैंने हमेशा आफ्टर माई एक्सपीरियंस ऑफ जो मैंने प्रिपरेशन किया आफ्टर दैट विच आई गॉट एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट। तो उससे क्या हुआ कि मुझे ये तो पता चल गया कि जो यार लास्ट के टाइम होता है ना बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है और वहाँ पे आप रिवीजन करोगे, मेहनत करोगे और टेस्ट लगाओगे, इन सभी का एक बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं ये सारी चीज़ें। और उसके लिए एक टाइम टेबल कैसे होना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। और अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम टेबल मैंने यहाँ पे लिखा है वो टाइम टेबल मैं भी फॉलो करता था, लगभग यही टाइम टेबल मैं भी फॉलो करता था। तो उस सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को मैं थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप की भी रखूँगा और जो चीज़ें इसमें मैं बताऊँगा वो सारी की सारी ऐसे बताऊँगा जो आपके लिए सूटेबल होगी। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो हमने लॉन्च करी है और जो हमारी उत्तराखंड ये सिविल एग्ज़ाम उत्तराखंड की जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको 4999 में मिल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अवेल कर रहे हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ को। आप हमारे सिविल एग्ज़ाम उत्तराखंड के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चाहे तो आप इस जो ये चैनल है हमारा यूट्यूब उसको भी आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं टेलीग्राम के। तो एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज़ लगाई तो उनका इस तरीके से यहाँ पे स्कोर रहा 71.5 स्कोर रहा। और जो हमारा मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी उसका जो लेवल है वो काफ़ी मीडियम टू टफ है और उस हिसाब से ये जो नंबर लाए हैं वो ठीक है। उसके बाद मैंने उनसे मांगा था कि यार एक आप हमें ना एक ये लिख के दीजिए कि हमारी टेस्ट सीरीज़ किस तरीके से है ताकि हम लोगों को भी बता पाएँ। तो ये उन्होंने लिखा कि टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी है और ऑप्शन जो हमने दिए हैं वो काफ़ी नज़दीक वाले दिए हैं जिससे कि उनके काफ़ी जो क्वेश्चन हैं वो गलत भी हो गए थे। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे नेगेटिव भी चले गए। तो अब क्या होगा कि जब ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है कि उनको और रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो अब वो रिवीजन करेंगे तो आई होप अगले टाइम पे उनके अच्छे नंबर आएंगे। तो आप भी अवेल कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ को। अब ना यहाँ पे कोई टाइम टेबल ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें टाइम टेबल लिखी हुई है तो अभी इनके बारे में डिस्कस करते हैं हम। बट उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि यार क्या क्या बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, जब सबकी एक जैसी कंडीशन नहीं है, हर किसी के अलग अलग सर्कमस्टांसेस है और अलग अलग सर्कमस्टांसेस होने की वजह से उनको जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसको अलग बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैं जो फैक्टर बोलता हूँ, देखिए क्लाइमेट का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे समर का समय चल रहा है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो हल्द्वानी में तैयारी कर रहे होंगे या तो वो देहरादून में तैयारी कर रहे होंगे, देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रामनगर इन साइड आप तैयारी कर रहे होंगे। तो वहाँ पे क्या है ना, क्लाइमेट की जो समर का समय है तो गर्मी बहुत हो रही होगी। तो ऐसे में क्या किया जाए, और स्पेशली उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो कमरे में रहते हैं, जिन्होंने कमरा लिया हुआ है उन जगह किराए पे। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे उनके लिए ना एसी हो पाता है ना कूलर हो पाता है, पंखे से भी इतनी गर्म हवा निकलती है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लाइब्रेरी लगा लीजिएगा। ठीक है, अब क्योंकि लास्ट टाइम बहुत क्रूशियल है तो आप लाइब्रेरी लगा लीजिए। फिर लाइब्रेरी में क्या होता है, एसी वगैरह रहते हैं तो आप आसानी से अच्छे टेम्परेचर में पढ़ सकते हैं। मैं अपनी खुद की पर्सनली बात करूँ तो मैं कभी लाइब्रेरी भी नहीं किया और मेरे कमरे में कभी कोई एसी वगैरह भी नहीं था। मैं हमेशा ऐसी कंडीशन में पढ़ना पसंद करता था जो रियल एग्ज़ाम की कंडीशन हो। मेरे पास एक छोटा सा बंका था 700 रुपये का और उसमें मतलब जब तैयारी करता था तो इतने ध्यान से करता था, पता ही नहीं चलता था गर्मी हो रही है। बट ठीक है, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आप मेरी तरह मत कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, अच्छी चीज़ करिए अपने लिए। तो क्लाइमेट की, अगर क्लाइमेट का आपके घर पे गर्मी होती है तो आप ज़रूर लाइब्रेरी जाइए। देखिए क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपके स्टडी आवर्स पे।
ठीक है? तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, आपके सर्कमस्टेंसेस ख़राब हो सकते हैं इस टाइम पे, तो उस ख़राब जो सर्कमस्टेंसेस उसको सही करने के लिए आपको ही देखना पड़ेगा कि यार मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो आप लाइब्रेरी लगा लीजिएगा, ठीक है? पानी-वानी खूब पीजिए, और क्योंकि इस टाइम पे इस तरीके से मौसम चल रहा है कि आप बीमार भी पड़ सकते हो। तो इसलिए अपने आप को बचा के रखिएगा, ठीक है? तभी जाके आप अच्छे से पेपर देंगे। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कोई नहीं बताता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। आज की डेट में क्या है ना, क्योंकि क्लाइमेट इस तरीके का है कि आपको रात के 11 साढ़े 11 बजे तक नींद नहीं आएगी, चाहे आप सोने की भी कोशिश करो। ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से क्या होता है, रात को नींद नहीं आती है। तो तकरीबन आप वैसे भी 11-12 बजे तक आप सो पाओगे, ठीक है? तो आप क्या करना है आपको, एटलीस्ट एटलीस्ट अगर नींद नहीं आ रही तो वो और भी अच्छा है, आप उसको पढ़ाई में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है? तो 11 साढ़े 11 बजे तक तो आपको पढ़ना है। फिर अर्ली मॉर्निंग भी आपको देखो, आजकल क्या होता है ना, रात को देर तक नींद नहीं आती है, और सुबह जल्दी हो जाती है, 5 बजे जल्दी हो जा रही है सुबह, ठीक है? तो आपको सोने का ज़्यादा टाइम मिल ही नहीं रहा है, तो अच्छी बात है आपको सोने का ज़्यादा, तो पढ़ाई कीजिए ना उस टाइम पे, ठीक है? तो इन लेट नाइट और अर्ली आवर में कैसे करोगे, तो साढ़े 11 बजे तक आपने जैसे क्या किया, साढ़े 11 बजे के बाद आप सो गए। सुबह एटलीस्ट आप सुबह तकरीबन 6 बजे के आस-पास उठ जाइए। तो 6 आवर की जो स्लीप शेड्यूल है, बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, आदत बनाइए ना। क्या हो गया, मेहनत तो करनी है, लास्ट मंथ है आपका, मेहनत करिए, 6 से 7 घंटा सोइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो स्लीप शेड्यूल अपनी प्रॉपर बनाइए। अगर आप साढ़े 11 बजे सो रहे हैं और 6 बजे उठते हैं, तो आजकल आप, ठीक है, आजकल इस तरीके से क्लाइमेट है आज, इसलिए मैंने सबसे पहले क्लाइमेट लिखा है कि आजकल का क्लाइमेट इस तरीके से है कि आप 6 घंटे भी सोएँगे ना तो सफिशिएंट होगा। 6 से 7 घंटे के बीच में सोएँगे तो सफिशिएंट होगा। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि क्लाइमेट आपकी बॉडी को उसी तरीके से ढाल देता है। इसके अलावा देखो यार, अपनी ईटिंग हैबिट को ना अच्छी रखिएगा। ईटिंग हैबिट इस तरीके से रखिएगा कि आप खाना प्रॉपर खाएँ, और इतना ज़्यादा भी ना खाएँ कि नींद आती रहे। दिन में क्या होता है ना, लोग लस्सी भी पिएँगे, छाछ भी पिएँगे, दही भी खाएँगे, और कहेंगे कि यार अब तो मैं पढ़ूँगा, और फिर जैसे पढ़ने बैठ जाते हैं तो उनको नींद आ जाती है। मैं आपको ये बता दूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैं सिर्फ़ ₹20 का खाना खाता था, जानबूझ के खाता था, मतलब आदत बना दी थी, जानबूझ के मतलब आदत बना दी थी। और वो छोटी-सी प्लेट मिलती थी, उसमें चने और चावल मिलते थे, और चने चावल मिलते थे ₹20 के, और उसी को खा लेता था, और उसी में पेट भर देता था। क्योंकि पढ़ना था भाई, मेन तो हमारा काम है पढ़ना, ठीक है? और उतने से पेट भर जाता है, मर नहीं जाओगे भाई, साफ और सीधी बात बोलूँ, कड़वी चीज़ बोल रहा हूँ। ज़्यादा खाना नहीं है, और लस्सी वाली चीज़ें नहीं पीनी है जिससे कि दिन में आपको नींद आए। देखो जितना डिसिप्लिन, देखो ये टाइम टेबल बात कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लेंगे टाइम टेबल की बात। बट भाई मैं कह रहा हूँ ना, जब तक डिसिप्लिन नहीं रहोगे तब तक नहीं निकलने वाला पेपर। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी पढ़ लो, तुमने 3 घंटे बहुत पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ने से नहीं होगा, डिसिप्लिन में रह के पढ़ने से, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जब पढ़ोगे ना तब जाके निकलोगे भाई। डिसिप्लिन में नहीं रहोगे ना, तो तुम्हें मतलब किक मार के बाहर भगा देंगे जो तुम्हारे कंपटीटर होंगे 2 मिनट में। कड़वी है बात, बट आपको लगने वाली बात है, ठीक है? अब बात करते हैं, मैंने ये जो सर्कमस्टांसेस है ना, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, अच्छे से बता दी है आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब आप अपने आप को ढाल लीजिएगा। नाउ अब टाइम टेबल की बात करते हैं। लास्ट मंथ है, फुल स्ट्रैटेजी से हार्ड वर्क करना है, ठीक है? अपना एक्सपीरियंस जोक रहा हूँ, और जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लगभग मैं भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, ठीक है? प्री में भाई, अब कोई बहुत पूछ रहे थे कि साहब आप बताइए अपनी प्री में अपर पीसीएस में कितनी आई थी? भैया 100 नंबर आई थी, अगर दिखा भी दूँगा, अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि दिखाओ भाई, प्रूफ़ दिखाओ, ठीक है? तो दिखा दूँगा आपको प्रूफ़ भी। तो लास्ट मंथ में आपकी किस तरीके से स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, फुल हार्ड वर्क करना है, डिसिप्लिन में रहना है, खाना-पीना अच्छा खाना है। देखो जो स्टडी आवर है ना, कम से कम 8 से 10 घंटा करना है। 8 से 10 घंटे की स्टडी नहीं करोगे तो नहीं होगा। मैं गारंटी के हिसाब से बोल रहा हूँ, भले आपने पहले कितना भी पढ़ा होगा, अगर लास्ट मंथ में अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो समझ लो यू विल बी फायर्ड बाय योर कॉम्पिटिटर, ठीक है? तो 8 से 10 घंटे की स्टडी तो करनी है। नाउ अब मॉर्निंग की बात करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में 3 घंटे की स्टडी करनी है। फर्स्ट शेड्यूल आपका इस तरीके से रहना चाहिए। एटलीस्ट पहले तो मैं कहूँगा 6 बजे से, नहीं तो ठीक है, फ्रेश होके नहा धो के अच्छा साढ़े 6 बजे से साढ़े 9 बजे तक आपको एक स्टडी आवर लगाना है। इस पर्टिकुलर 3 आवर की जो स्टडी होगी आपकी, इसमें आप 2 सब्जेक्ट लगा सकते हैं। एक सब्जेक्ट तो आपका ऐसा होना चाहिए जो ईज़ी सब्जेक्ट हो, जैसे कि उत्तराखंड,
ठीक है? और एक ऐसा सब्जेक्ट जो हार्ड हो। तो ऐसा होगा कि इस ईज़ी सब्जेक्ट को आप 1 घंटे में निपटा लोगे और फिर जो अदर सब्जेक्ट होगा उसे 2 घंटे में निपटा लोगे। तो अच्छा खासा आपका एक मॉर्निंग का रूटीन जो शेड्यूल होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। फिर आप ब्रेकफ़ास्ट कर लीजिएगा, ठीक है? साढ़े 9 10 बजे के आस-पास और फिर उसके बाद साढ़े 10 बजे से दोबारा से आपको पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है? एक बार इस बीच में ना नहाइए ज़रूर, ठीक है? बार-बार नहाओगे ना तो फ्रेशनेस रहेगी क्योंकि गर्मी इतनी होती है ना इस टाइम पे, मैं खुद उस प्रोसेस से गुज़रा हूँ। गर्मी इतनी होती है ना कि फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, तो नहाइए आप, ठीक है? नहाना ज़रूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं नहाते नहीं हैं, पर ठीक है भाई नहाओ यार, फिर फ्रेशनेस रहती है उससे और फिर पढ़ने का मज़ा भी आता है। तो साढ़े 10 बजे से लेकर डेढ़ बजे तक की आपकी 3 घंटे की शेड्यूल होनी चाहिए दोबारा से, ठीक है? जिसमें आप एक सब्जेक्ट लगाइए, ठीक है? एक ऐसा सब्जेक्ट लगाइए जिसमें आपने रिवीजन कम है आपका, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे पीवाईक्यूज़ लगाइए, रिवीजन कीजिए। आप टेस्ट सीरीज़ भी लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर आवर में और इस आवर में टेस्ट सीरीज़ लगाना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो, आपका जो माइंड उसी हिसाब से काम करता है जिस हिसाब से आपने आप उसको हैबिट दी है। तो आपका क्या होगा ना इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो ये वाला है, अगर यहाँ पे आप रिवीजन करोगे और पीवाईक्यूज़ करोगे, टेस्ट लगाओगे, तो जो रियल पेपर होता है ना, वो इसी टाइम पे होता है, इस टाइम के अराउंड होता है। तो वहाँ पे आपका माइंड चलेगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो टाइम मैंने शेड्यूल दिया है, यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा ताकि माइंड को उसी तरीके से हैबिट मिल जाए, ठीक है? उसके बाद जब ये कर लोगे आप, ठीक है? तो एक सब्जेक्ट प्लस पीवाईक्यू रिवीजन कीजिए या कोई टेस्ट सीरीज़ आप लगा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद देखिए साढ़े 3 से साढ़े 5 बजे तक का ये 2 घंटे का शेड्यूल हो गया आपका। इस 2 घंटे के शेड्यूल में सिर्फ़ आप एक सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है? एक सब्जेक्ट पढ़िए और 20-30 क्वेश्चन आप कर लीजिए। पीवाईक्यू कर लीजिए या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिए। एक सब्जेक्ट इस टाइम पे पढ़िएगा आप, ठीक है? फिर उसके बाद फ्री टाइम रहेगा और फ्री टाइम आपका 7 बजे तक रह सकता है। गप्पे मारिए, दोस्तों से मिलिए जुलिए, खाना पीना कुछ खाइए और क्या है ना कि घर वालों से इसी टाइम पे बात कर लीजिए। फिर क्योंकि घर वालों से बात करते हैं ना फिर बहुत लंबी बात हो जाती है, तो घर वालों से कोशिश करिए कि 15 से 20 मिनट की बात कीजिए। गर्लफ्रेंड से अगर आपको बात करनी है तो इसी टाइम पे कीजिए। ज़्यादा टाइम मत दो गर्लफ्रेंड को इस बीच में, मतलब ज़्यादा मत दो, कम दे सकते हो भैया, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? मतलब ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ यार आपको, मतलब ये जो रियलिटी चेक वाली वीडियो है एक प्रकार से, तो ठीक है इस बीच में बात कीजिए और जब बीच में फ़ोन भी आ जाता है तो ठीक है 5 मिनट से ज़्यादा बात मत कीजिए, मैं तो आपको यही कहूँगा। फिर एक बात पे दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात और फिर ऐसा हो जाता है कि फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। तो अपना माइंड हमेशा ना इस पर्टिकुलर पीरियड में फ्रेश रखिए, अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ है उसको बेस्ट रखिए, ठीक है? तो ये लास्ट जो एक जो लास्ट मंथ बचा हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ें बेस्ट होनी चाहिए और जो पेपर का दिन होना चाहिए ना, वो तो सबसे बेस्ट होना चाहिए, तब जाके निकलता है पेपर, ठीक है? अब देखिए 7 बजे तक आपने फ्री रह के, अब ये वाला जो शेड्यूल है 7:15 से लेकर 9 बजे तक एक सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है? और जो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसके बीच में लास्ट में 10 से 20 एमसीक्यूज़ भी लगा लीजिएगा क्योंकि प्री का पेपर है, एमसीक्यू आते हैं, तो इस तरीके से आप कीजिएगा। इसके बाद खाना खाओगे, ठीक है? 1 घंटा खाना खाओ, फिर साढ़े 10 से साढ़े 11 बजे। देखिए इसके बाद भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि नींद नहीं आएगी आपको। आप सोचोगे यार मैं जल्दी सो जाता हूँ, जल्दी उठूँगा, आजकल नींद नहीं आती यार, मैं सही बताऊँ आपको। तो उसके बाद आप क्या करिएगा, साढ़े 10 से साढ़े 11 तक ज़रूर पढ़िएगा। ये मेरा जो इतना भी बता रहा हूँ ना, लगभग मैं यही फ़ॉलो करता था। इस बीच में क्योंकि मेरे पास थोड़ा फाइनेंशियली मुझे, मतलब मैं उस टाइम पे कमज़ोर था, तो मैं क्या करता था, इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था। 6 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था लास्ट में, ठीक है? और फिर मैं सवा 7 के बाद पढ़ना स्टार्ट कर लेता था। तो ये मेरा शेड्यूल था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है? और इस बीच में एक सब्जेक्ट पढ़ लिया आपने, फिर उसके बाद लास्ट में इस तरीके का रखिएगा, साढ़े 10 से साढ़े 11 बजे। उस टाइम पे आपको जितना भी आज पढ़ा है, उसको नोट शीट बनाइए, उसका रिवीजन कीजिए। देखो बिना रिवीजन के ना आप कितना भी पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने इतने धुरंधर देखे हैं जो उन्होंने बहुत एक दिन में 5-6 सब्जेक्ट पढ़ लिए और उसका रिवीजन नहीं किया। 5 दिन बाद 10 दिन बाद उन्हें पूछो क्या पढ़ा था भाई? तो याद ही नहीं रहता है। भाई याद कहाँ से रहेगा? कहाँ से रहे न मतलब कहाँ से रहेगा आपको जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे? और जब रिवीजन करोगे तब तो याद रहेगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा आप, ठीक है? जब रिवीजन करोगे आप, ठीक है? तब जाके चीज़ें सुधरेंगी। विदाउट रिवीजन कुछ नहीं होने वाला, भगवान भरोसे चलेगा, ठीक है? फिर इस बीच एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए
तब जाके मज़ा आने वाला, और इस तरीके से जो स्टडीज़ रहेगी, आपकी टाइम टेबल रहेगा, तब जाके कुछ होने वाला है। और ये जो टाइम टेबल है ना, ये कोई स्टैंडर्ड टाइम टेबल नहीं है। आपको अपनी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अपनी जो स्टडी है, आप जिस तरीके से पढ़ते हो उस हिसाब से अपने आप को ढालना है, अपनी एक टाइम टेबल बनाना है। ये टाइम टेबल मैंने दिया है आपको, आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट जो रिक्वायरमेंट है वो 8 से 10 घंटे की पढ़ने की है। जो रिक्वायरमेंट है अच्छा खाने की है। जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो डिसिप्लिन की है ना, स्लीप शेड्यूल प्रॉपर की है, ठीक है। अपने सर्कमस्टांसेस और क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को ढालने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट, फिर से आप बोलोगे, बार बार कह रहे हैं सर कि यार टेस्ट सीरीज़ ले लो, मत लो, पर मेरा काम तो है बताना भाई। मेरे साथ की जो टीममेट्स हैं वो सब कहते हैं कि साहब आप टेस्ट सीरीज़ का प्रमोशन कीजिए। क्यों ना करें यार, आपको लेनी है तो प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा। आपके लिए अदर ऑप्शन भी आएंगे ना, सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ मिलेगी मार्केट में, उसी के भरोसे बैठे रहोगे। तो आपके लिए अदर अलग अलग ऑप्शन हम दे रहे हैं। तो अगर हमारी टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो ले लो भाई, 499 रुपये की है। ये मैंने आपकी रिव्यूज़ बताई। हाँ यार, एक काम करना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो ये वाला नंबर है ना, ऊपर वाला नंबर, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। आई होप आप इतनी सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। अगर कर लेंगे लास्ट मंथ में तो हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे तो फिर भगवान भरोसे है सारी चीज़ें। तो अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।